अर्जुन जी गाड़ी लगा रागिनी की तरफ आते हैं कि उन्हें रागिनी की उफनती सांसों का शोर सुनाई देता है। वो उसे अपने सीने से लगा प्यार से कहते हैं, रागू, सब बातें दिमाग से निकाल, केवल अपने ईश्वर को याद कर, गाड़ी से अपने कदम बाहर रखो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, बाकी उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। वो उसे इस्माइल करने का इशारा करते हैं और डॉक्टर के केबिन के तरफ बढ़ जाते हैं। पहले से अपॉइंटमेंट होने के कारण उन्हें वेट नहीं करना पड़ा। वो सीधे डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर सिन्हा गोयल परिवार के फैमिली डॉक्टर थे। वो अपनी वाइफ के साथ वहीं बैठते थे। अर्जुन जी को देख खड़े होकर हाथ मिलाकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर गोयल, बैठिए। और हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, मिसेस गोयल, अपने को रिलैक्स रखिए, कुछ नहीं हुआ आपको, एक दो टेस्ट कर लें, जैसा मिस्टर गोयल ने बताया हो सकता है खाने में कुछ आ गया, तभी वॉमिट नहीं रुक रही। अर्जुन जी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, डॉक्टर 1 मिनट, एक्चुअली रागिनी को मनीषा मैम से चेक करवाना है। वो सारी बातें लेडी डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर उनकी बात सुन खड़े हो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिसेस गोयल, सिम्टम तो गुड न्यूज़ के लग रहे हैं, बट एक बार मैं खुद चेक कर कंफर्म कर पाऊंगी। आप इतना टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर मेरे साथ आइए। जैसे ही डॉक्टर ने उसे साथ चलने का कहा, रागिनी के पैर कांपने लगे। उसकी पकड़ अर्जुन जी पर कसने लगी। वो भरी आंखों से उनकी तरफ देखती है। अर्जुन जी उसका हाथ दबाते हुए गहरी आवाज़ में कहते हैं, राघु आओ। रागिनी बड़ी मुश्किल से खड़ी हो फिर अर्जुन की तरफ देखती है। फैमिली डॉक्टर होने के कारण वो उसकी मनोदशा समझ रहे थे। डॉक्टर मनीषा अर्जुन तो देख कर कहती हैं, मिस्टर गोयल, आप लेकर आइए इन्हें। अर्जुन जी रागिनी को साथ लेकर डॉक्टर के पीछे चल देते हैं। जैसे ही डॉक्टर रागिनी को अंदर बुलाती हैं, उसकी पूरी बॉडी में शिवरिंग होने लगा। डर के मारे होंठ फड़क उठे। वो कातर दृष्टि से अर्जुन जी को देखने लगी। अर्जुन जी उसे इतना बेचैन देख गुस्से से कहते हैं, राघु, संभालो अपने आप को, ये तुम इस तरह बिहेव करोगी तो मैं बिना डॉक्टर को दिखाए यहाँ से ले जाऊँगा। इतनी बार बोल रहा हूँ, विश्वास रखो, सब अच्छा सोचो, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हर हाल में होकर रहेगा। तुम्हारे इतना सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, ऊपर से तुम अपनी तबीयत के साथ मुझे भी बेचैन कर दोगी। शांत रहो और अंदर जाओ। अच्छा नहीं लगता डॉक्टर तुम्हारा वेट करें, बच्चों जैसे बिहेव मत करो, जाओ। अर्जुन जी की सख्ती से इस बार रागिनी डॉक्टर के रूम में चली गई। अर्जुन जी वहीं बाहर चेयर पर बैठ गए। डॉक्टर पहले प्रेगनेंसी किट से चेक करती हैं, उसके बाद वो खुद इंटरनली रागिनी का टेस्ट करती हैं। तो एक नज़र उठा, रागिनी की तरफ देखती हैं, जिसका चेहरा ठंड में भी पसीने से पूरा भीगा हुआ था। वो चेक करने के बाद शांत लहजे में कहती हैं, मिसेस गोयल, फ्रेश होकर आइए। रागिनी एकदम से बैठ डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर उसका गाल छूकर कहती हैं, डोंट वेरी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आप आइए। इतना बोल वो वहाँ से बाहर आकर अर्जुन जी को अंदर बुलाती हैं। यहाँ डॉक्टर की बातों का अर्थ न समझ रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए कहती है, हुए इस बार भी। इतने में ही उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो अर्जुन से बात कर रही थी। रागिनी थके कदमों से बाहर आती है, आंखें आंसुओं से लबालब, चेहरे पर अपार दुख। उसकी हिम्मत नहीं हुई अर्जुन की तरफ देखने की। वो नज़रें नीचे किए आकर अर्जुन के पास बैठ गई। उसके बैठते ही डॉक्टर दोनों को देखकर कहती हैं, मिसेस गोयल, उदास होने का नहीं,
खुशियाँ मनाने का वक्त है। मिस्टर गोयल, इंतज़ार खत्म हुआ आपका। आप दोनों के लिए खुशखबरी है। आपके जीवन में नन्हा मेहमान आने वाला है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के इतना कहते ही खुशी से दोनों की आंखें बरस उठी। रागिनी तो एकदम से खुश होकर अर्जुन के गले लग सिसक उठी। अर्जुन जी उसे अपनी बाहों में भरकर कान में फुसफुसाते हुए प्यार से कहते हैं, राघु, हम डॉक्टर के पास हैं। अपनी खुशियाँ घर जाकर सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। अभी छोड़ो मुझे। रागिनी सहमति हुई। अर्जुन से अलग हो नम स्वर में कहती है, डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती हैं, पहले आप आराम से बैठिए और पानी पीजिए। मिसेस गोयल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ओनली 6 वीक, बट इस बार प्रेगनेंसी कन्फर्म है। इसलिए आपसे कहूँगी, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, बस खुश रहिए आप और नॉर्मल रूटीन के काम करती रहिए। हाँ, ये कहूँगी, अपना ध्यान रखें। मैं मेडिसिन स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग सिकनेस रहेगी आपको, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो मिस्टर गोयल किसी दूसरे डॉक्टर की भी। अर्जुन जी शांत लहजे में कहते हैं, जी नहीं डॉक्टर, आप पर भरोसा है। रागिनी की डिलीवरी आपकी निगरानी में होगी। दोनों डॉक्टर से बातें कर पूछकर घर के लिए निकल गए। जिस चेहरे पर डॉक्टर के यहाँ आते वक्त अपार चिंता थी, अब दोनों के चेहरे गुलाब के फूल की भांति खिले हुए थे। आखिर लंबा इंतजार खत्म हुआ था दोनों का। खुश होना अधिकार था उनका। रागिनी का तो अपने पेट से हाथ ही नहीं हट रहा था। अर्जुन जी गाड़ी चलाते हुए उसे देख शरारत से कहते हैं, राघु, हाथ हटाओ यार, मेरी बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। कब से उसे दबा कर बैठी हो। रागिनी शर्मा कर एक नज़र अर्जुन को देख उसके गाल पर किस करके कहती है, थैंक यू अर्जुन। अर्जुन जी हंसते हुए कहते हैं, मेरे अकेले की मेहनत नहीं। रागिनी शर्मा कर कहती है, चुप रहिए ना, बेबी सुन लेगा। अर्जुन जी खिलखिला कर कहते हैं, अभी से आ गए। उसके कान अपनी बीवी की आंखों में इतनी चमक देख आज वो खुद सुकून के से भर उठे। वो प्यार से उसे अपनी बाहों में लेकर कहते हैं, बस अब यूं ही खुश रहना, सब अच्छा होगा। मम्मा को कॉल करता हूँ। वो काव्या जी का नंबर लगाते हैं। काव्या कब से उनके ही फ़ोन का वेट कर रही थी। अर्जुन जी का कॉल देख फुर्ती से कहती हैं, अर्जुन कैसी है रागिनी। अर्जुन जी बड़े प्यार से कहते हैं, मम्मा, रागिनी और हमारे घर का चिराग दोनों ठीक हैं। सुंठू भी दादी। काव्या जी खुश होकर कहती हैं, सच सच अर्जुन। अर्जुन जी रागिनी का हाथ चूम कर कहते हैं, यस मम्मा, हमारे परिवार का इंतज़ार खत्म हुआ, हम बस अभी घर पहुंचते हैं। काव्या जी भावुक होकर कहती हैं, बेटा आराम से गाड़ी चलाना। इतना बोल फ़ोन रख जल्दी से मंदिर में आकर जोत लगाती हैं और कृष्णकांत को भी खुशखबरी सुनाती हैं। कृष्णकांत उस वक्त मीटिंग में थे। एक इम्पोर्टेंट डील पर चर्चा चल रही थी। काव्या जी के मुंह से इतनी बड़ी खुशखबरी सुन उनकी आंखें भी भीग गई। वो भावुक होकर कहते हैं, काव्या, मेरे बच्चों के आते ही नज़र उतारो। मैं अपने आगे की मीटिंग कैंसिल कर शाम तक हर हाल में घर पहुंचता हूं। आज दोनों मिलकर अपनी बहू बेटी के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे। वैसे भी अर्जुन के लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास। इतना बोल फ़ोन रख प्रोजेक्ट पर फाइल चर्चा कर उस डील को साइन कर होटल निकल गई। थोड़ी देर में
अर्जुन रागिनी के साथ घर पहुंचते हैं। काव्या जी घर की देहरी पर लग खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन रागिनी के आते ही वो सबसे पहले वहीं दरवाजे पर उनकी नज़र उतार रागिनी अर्जुन को मंदिर में धूप दिलाकर हॉल में लाती हैं और उसे अपने पास बिठाकर भावुक होकर कहती हैं, थैंक यू बच्चों, बहुत सब्र किया है तुम दोनों ने। आज वनवास पूरा हुआ मेरे बच्चों का। राघु बेटा, एक बात कहें तुमसे। रागिनी उनका हाथ पकड़कर कहती है, जी मम्मा। काव्या शांत लहजे में कहती हैं, बेटा, हमारे घर में लंबे इंतजार के बाद ये खुशियाँ आई हैं, इसलिए बच्चे अभी हम सबको इस खुशखबरी मतलब तुम समझ रही हो। अर्जुन जी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, मम्मा, मम्मी पापा और इसके सब भाई भाभी का हक बनता है, हम किसी और को नहीं, लेकिन देव अंकल मम्मी पापा के यहाँ आप अभी फ़ोन करिए। काव्या जी हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, बेटा वो हमारा परिवार है, उनके अलावा तुम्हारी बुआ के यहाँ भी ये बात नहीं जानी चाहिए। आरती केशव करण को मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, तुम यहाँ इसके पास बैठो, मैं अभी रागिनी के लिए कुछ हेल्दी बना कर लाती हूँ। अब इसका ज़्यादा देर भूखे रहना ठीक नहीं। और अर्जुन तुम भी कान खोल कर सुन लो, जब तक हमारी गोद में नन्हा मेहमान नहीं आ जाता तुम एक टूर नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है, समझे। अर्जुन जी रागिनी के मुस्कुराते हुए देखकर प्यार से कहते हैं, अब वैसे भी आप सही सास बहू के सारे ऑर्डर मुझे ही फॉलो करने हैं, डोंट वेरी। मैं भी अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नो टूर, नो वर्क, केवल बीवी की हाजिरी। काव्या जी हंसते हुए कहती हैं, नौटंकी कहेगा। वो दोनों की बलाएं लेकर फुर्ती से किचन में चली गई। उनके जाते ही रागिनी झट से अर्जुन के गले लग उनका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है, अर्जुन फील करिए अपने बेबी को। अर्जुन आहिस्ता से अपना हाथ रागिनी के पेट पर रख भावुक स्वर में कहता है, बहुत इंतज़ार करवाया तुमने मेरे बच्चे, बस अब हर पल अपने मॉम डैड की आँखों का सुकून बन कर रहना। डैड अपने रूम में जाकर आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। ओके, अभी आपके सबसे बदमाश मामू को आपके आने की न्यूज़ बताते हैं। इतना बोल रागिनी के होठों को हल्के से छूकर चूमते हुए कहते हैं, लव यू डार्लिंग, अपने साले साहब को बता दूँ। अपनी पलकें झपकर रागिनी अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन जी राज को कॉल करते हैं। राज गुस्सा को स्कूल छोड़कर इस वक्त घर पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शीतल ने आज की और लीव ली थी। वो टेबल पर नाश्ता लगा रही थी और राज को देखकर कहती है, राज नानी माँ को लेकर आइए, पहले नाश्ता कीजिए, उसके बाद अपने काम निपटाना। राज न्यूज़पेपर साइड में रख उसकी ओर देख अपनी आई विंक करके कहता है, तुम्हारी आज्ञा सर। आंखों पर सोना रानी। वो फुर्ती से नानी को लेकर टेबल पर आता है। इतने में ही उसके फ़ोन पर अर्जुन जी का कॉल आता है। वो फ़ोन उठा चहकते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जीजू। अर्जुन जी मुस्कुरा कर कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग साले साहब, बड़ी चहक रहे हो, लगता है रात की खुमारी उतरी नहीं। राज शीतल के गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, जीजू यार, जब खुमारी चढ़ी ही नहीं तो काहे की उतरेगी। 3 बजे घर पहुंचा हूँ, मेरी छोड़िए, ये बताइए दी की तबीयत। अर्जुन राज की पूरी बात खत्म होने से पहले ही कहते हैं, राज अभी डॉक्टर के पास। राज हैरानी से बीच में रोक के कहता है, दी और डॉक्टर
क्या बात है जीजू? अर्जुन जी राज की चिंता देखकर कहते हैं, गुड न्यूज़ है मामू जान। बहुत जल्द आपके जैसा शैतान भांजा भांजी आपकी गोद में आने वाला है। अर्जुन जी के मुंह से इतनी बड़ी खुशी की बात सुन राज की आवाज़ कांप उठी। उसकी आंखें भीगने लगी। वो कांपती आवाज़ में कहता है, जीजू दी कैसी? राज को इतना विचलित देख नानी और शीतल व्याकुल होकर कहती हैं, राज क्या हुआ मेरी राघु को? शीतल राज को कंधे से पकड़ हिलाते हुए कहती है, राज सुन रहे हैं ना आप? दी को क्या हुआ? वो फ़ोन स्पीकर पर डाल भावुक स्वर में कहता है, जीजू एक बार फिर कहिए ना। राज उसका उतावलापन बेचैनी देख अर्जुन जी रागनी को देख मुस्कुरा कर कहते हैं, साले साहब आपका प्रमोशन हो गया है। आपकी बहन बहुत जल्द आपको एक नन्हा मुन्ना मेहमान देने वाली है। गुड न्यूज़ है राज, हमारा इंतज़ार पूरा हुआ यार। अर्जुन जी की बात सुन नानी माँ की आंखें खुशी से बरस उठी। वहीं शीतल भी बाबू को राज के गले लगकर कहती है, जीजू दी हमें अभी आपके पास आना है। राज चलिए ना दी के पास, हमें उनके चेहरे की खुशी देखनी है। राज शीतल की कमर पर दबाव बना शरारत से कहता है, सोना रानी ये वक्त दी जीजू का है, तुम कहाँ बीच में चली हड्डी बनने। वो नानी माँ को गोद में उठाकर गोल घुमाते हुए कहता है, ए ब्यूटीफुल और पैर लगे आपके ज़माने में, पर दोहिता दोहिती, वाह डार्लिंग 4 पीढ़ी की मालकिन बन गए आप। नानी माँ प्यार से कहती हैं, राज चक्कर आ रहा है मुझे, नीचे उतार। दामाद जी मैं शीतल राज के साथ शाम को घर आती हूँ, आप मेरी राघु का ध्यान रखिए। अर्जुन जी सबको कुछ देख नम स्वर में कहते हैं, जी नानी। राज शाम को मिलते हैं। राज शरारत से कहता है, बिल्कुल मुन्नी के पापा, बहुत जल्दी है आज आपको दी की बाहों में जाने की। अर्जुन जी भी नहले पर दहला मार कर कहते हैं, अजी आप कहें तो हम अपनी सलीज को लेने आ जाएं। राज हंसते हुए कहता है, जीजू सोना राज की पट्टाशुदा प्रॉपर्टी है। 7 जन्मों तक का भगवान के घर अपना और सोना का बंधन रजिस्टर्ड करवा लिया है। आप 8वें जन्म में ट्राई करना। आपको जो खतरनाक पीस दिया है अभी आप उसी से झेलो। लव यू दी जीजू, बाय, शाम को मिलते हैं। इतना बोल फ़ोन रख शीतल और नानी माँ को गले लगा लेता है। अर्जुन जी के फ़ोन रखते ही राज बाबू को अपनी नानी माँ और शीतल को गले लगाकर कहता है। उसकी आंखों से कुछ बूंदें लुढ़क शीतल की गर्दन पर ठहर गई। जैसे ही शीतल को राज के रोने का एहसास हुआ, उसकी पकड़ राज पर कस दी गई। वो जानती थी राज की ज़िंदगी में अर्जुन जी क्या मायने रखते हैं। इतने सालों बाद जब उन्हें पितना बनने का सौभाग्य नसीब हुआ तो ये खुशखबरी सुन राज अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाया। राज इस वक्त बेहद भावुक हो रहा था। वो अपनी नानी माँ की गोद में लेट उन्हें पकड़ कर कहता है, नानी माँ आज सही मायने में ऐसा लग रहा है जैसे जीजू दी का नहीं, मेरा बरसों का इंतज़ार खत्म हुआ है। सोना मेरे जीजू सबसे बेस्ट हैं। जैसे वो आज तक अपने हर रिश्ते में परफेक्ट है ना, देखना उनका अपने बच्चे के लिए साथ भी अद्भुत रिश्ता होगा। नानी की गोद में लेटा राज शीतल की ओर देख नम स्वर में कहता है, सोना राघु दी बहुत लकी हैं जो उन्हें इतना धैर्यवान हमसफ़र मिला। शादी के इतने साल बाद दी को आज ये खुशी मिली है, लेकिन जीजू और उनके पेरेंट्स ने कभी इस बात के लिए दी को न कोई ताना दिया, न कभी मम्मा पापा हमारी फैमिली को कोसा, बल्कि नानी माँ दी की टेंशन के कारण उन्होंने आज तक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। नानी माँ इतने सालों में कल मैंने हिम्मत करके जीजू से
इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ना वो कभी किसी बच्चे को एडॉप्ट करेंगे, न ही दोनों अपना चेकअप करवाएंगे। लेकिन थैंक गॉड आज उन्हें वो जो विश्वास था खुद के रिश्ते पर, उसमें भगवान ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। नानी माँ मम्मा सही कहती हैं, भगवान अच्छे लोगों के साथ परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। राज की आवाज़ कांपने लगी। शीतल राज को इतना भावुक देख उसका हाथ पकड़कर कहती है, राज अपने मन को शांत रखिए। जो बुरा वक्त बीत गया अब उसकी ओर ना मुड़कर देखना है, न ही उन पुरानी बातों को याद करना है। आज तक जीजू ने अपने हर रिश्ते को परफेक्ट निभाया है। आप सभी सालों की खुशियों के लिए उन्होंने अपना वक्त निकाल आपको एक से बढ़कर एक सरप्राइज दिए हैं। उनके जीवन में जब इतनी बड़ी खुशी ने दस्तक दी है तो अब उनके लिए कुछ स्पेशल करने का हमारा टाइम है। हम चाहते हैं आप सब साले मिलकर दी जीजू के लिए कुछ स्पेशल करिए, यादगार बना दीजिए। अपने भांजे भांजी का वेलकम मामू जान। आफ्टर ऑल हमारी तीनों फैमिली में बेटियों की तरफ से ये पहला खुशी का मौका है। कुछ करिए ना जीजू के लिए। राज राज शीतल को देख हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, तुमने मेरे मुंह की बात कह दी सोना। नानी माँ हम दी जीजू के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। नानी माँ राज का गाल छूकर प्यार से कहती हैं, राज तुम्हारी खुशी का अंदाज मुझे है बच्चे। जानती हूँ तेरी ज़िंदगी में दामाद जी का क्या अहमियत रखते हैं। बेटा तुम अपनी खुशी से उनके लिए जो मर्जी हो वो करो, लेकिन फिर भी बच्चे मेरा कहना है एक बार काव्य से पूछ कर ही कोई कदम उठाना। नानी अपनी नम आँखें पोंछ राज बच्चे लंबे इंतजार के बाद रागनी के जीवन में एक खुशी के पल आए हैं। अभी शुरुआत के महीने बड़े नाजुक होते हैं। काव्या जी अपनी बहू को इस वक्त सहेज कर खुद की निगरानी में रखेंगी। बस हमारी वजह से रागनी को उसके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। बेटा मुझे लगता है यार सरला भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देगी। कम दो शब्दों में कहीं नानी की गहरी बातों को सुन शीतल कुछ सोचते हुए कहती है, राज आई थिंक नानी माँ सही हैं। भावनाओं में बहकर हमसे कहीं कुछ गलत नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। नानी माँ दी की गोद भराई पर हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं, है ना। नानी माँ हंसते हुए कहती हैं, ये भी काव्या जी से पूछना पड़ेगा। हालांकि हमारे यहाँ रिवाज है बहू की डिलीवरी के उसके मायके में होती है और बेटी की हमारे यहाँ। वो तो नीलमा के मायके में समधन जी के पास कोई नहीं था, अकेले वो मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए सरना ने उसे दोनों बार अपने पास रखा। लेकिन मुझे नहीं लगता काव्या जी भी राघु को यहाँ भेजेगी। न तुम्हारी ननद रानी दामाद जी को छोड़ अपने मायके आएगी। फिर भी हम अपने घर का शगुन करेंगे। एक रात रागनी को मायके में रख लेंगे, तब तुम सारे भाई भाभी उसका ग्रैंड वेलकम करना। राज शीतल खुश होकर कहती हैं, यस नानी माँ। राज नानी की गोद से उठकर शीतल को देकर कहता है, सोना काव्या आंटी से परमिशन लेकर अपने दी जीजू के लिए उनकी प्रेगनेंसी के हर मोमेंट को मैं कैप्चर ज़रूर करवाऊँगा। आज ही निशु से बात करता हूँ। दी जीजू के 9 महीने की खूबसूरत जर्नी के लिए हम एक फ़ोटो शूट अरेंज करते हैं। नानी माँ इतना तो कर सकता हूँ ना यार, पहली बार मामा बना हूँ, हमें भी तो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है और इसकी शुरुआत मैं आज शाम से ही करता हूँ। सोना उषा के आने के बाद हम शाम को दी के यहाँ चले जाएंगे। फ़ोटो शूट आज से हर महीने होगा। उसके बाद जब बेबी आ जाएगा तो
1 साल तक उसका हर मंथ फ़ोटोशूट करवाकर जीजू दी को मेरी तरफ से उनकी लाइफ के सबसे सुनहरे पलों के सफ़र का एक एल्बम बनाकर उन्हें तोहफ़ा मैं दूंगा। राज की खुशी देख शीतल एकटक उसे बड़े प्यार से देख रही थी। शीतल की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर राज गहरी नज़रों से सोना को सर्द अंदाज से देखता हुआ उसे रूम में चलने का इशारा करके कहता है, नानी माँ, मैं अभी देव और मम्मा पापा को ये खुशखबरी देकर आया। आप नाश्ता करके रेस्ट करिए। मेरा तो खुशी से ही आज पेट भर गया। सोना, नानी माँ को नाश्ता करा के ऊपर आओ, ज़रूरी काम है। इतना बोल फ़ोन उठा अपने रूम में चला जाता है।